हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा एंड एंट्रोपी चेंज के बारे में पढ़ा। एंड एंट्रोपी चेंज की अगर बात करते हैं तो एंट्रोपी के हिसाब से हम लोगों ने स्पॉन्टेनिटी को डिटरमाइन करके दिखाया था। एंट्रोपी चेंज के हिसाब से अगर आपको स्पॉन्टेनिटी दिखानी है तो आप लोगों को पता है कि डेल्टा एस टोटल जो कि क्या होता है, तो डेल्टा एस सिस्टम होता है एंड डेल्टा एस सराउंडिंग का सम होता है। इट शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, जीरो। अगर टोटल एंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन जीरो आता है, मतलब पॉजिटिव आता है, तो ऐसे केस में प्रोसेस क्या बन जाती है, स्पॉन्टेनियस बन जाती है ना। बट यहाँ पर एक गड़बड़ है। एक गड़बड़ क्या, यहाँ आप लोगों को सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों की स्टडी करनी पड़ेगी। एंड साइंटिस्ट लोग जरा आलसी होते हैं, वो चाहते हैं कि उनका काम भी कम से कम हो जाए। कम से कम हो जाए मतलब वो हमेशा ये चाहते हैं कि जितना पार्ट आप उन्होंने सिलेक्ट करके रखा है फॉर स्टडी, उसी की स्टडी हो, उसी के ऊपर कंक्लूजन हो। और उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। मीन्स एंट्रोपी चेंज के हिसाब से स्पॉन्टेनिटी डिटरमाइन करना है, कर तो सकते हैं, लेकिन दोनों काम करने पड़ेंगे। सिस्टम का एंट्रोपी चेंज एज वेल एज सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज पता करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग रिएक्शन का स्पॉन्टेनिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। बट इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए एक फिर से साइंटिस्ट आए जिनका नाम है गिब्स। इन्होंने इसका लिमिटेशन भर के निकाला। मीन्स स्पॉन्टेनिटी हम लोग इजीली कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, बाय स्टडिंग ओनली द सिस्टम। ये सॉल्यूशन उन्होंने दिया, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बाय कैपिटल जी, एंड गिब्स फ्री एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं G इज इक्वल टू H माइनस टी एस। G इज इक्वल टू H माइनस टी एस, वेयर H ये एंथैल्पी हो गई सिस्टम की, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ऑब्वियसली मैक्सिमम प्रोसेस हम लोग कैरी आउट करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, S इज व्हाट, एंट्रोपी। बराबर है। नाउ यहाँ पर एक चीज की तरफ ध्यान दीजिए, H एंथैल्पी, T टेम्परेचर एंड S एंट्रोपी, ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्टेट फंक्शंस होते हैं। तो ये सारे के सारे अगर स्टेट फंक्शंस होते हैं तो G क्या बन जाएगा, स्टेट फंक्शन बन जाएगा। मतलब क्या, चेंज इन एंट्रोपी, ये चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। सो देयरफॉर इस डेफिनेशन में अगर हम लोग चेंज अप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S बन जाएगा। दिस इज चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी। अब हम लोग चलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी के बीच में क्या रिलेशन है उसके तरफ, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। एंड स्पॉन्टेनिटी मीन्स धीरे धीरे स्पॉन्टेनिटी डिटरमाइन कैसे करेंगे हम लोग, गिब्स फ्री एनर्जी का इस्तेमाल करके हमें उसके तरफ चलना है। नाउ चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की अगर बात करें तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी हम लोग कैसे देते हैं, डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। सपोज इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। नाउ टोटल एंट्रोपी चेंज की अगर हम लोग बात करते हैं, टोटल एंट्रोपी चेंज, तो टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होता है, तो टोटल एंट्रोपी चेंज आप लोग देते हैं डेल्टा S टोटल इज इक्वल टू डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंडिंग देते हैं हम लोग। इसे कुछ इस तरीके से लिखते हैं, इसे हम लोग कर देते हैं डेल्टा S प्लस डेल्टा S सराउंडिंग। ना यहाँ पर मैंने सबस्क्रिप्ट को ड्रॉप कर दिया क्योंकि ये सिस्टम के लिए है, है ना, तो सिस्टम के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा उसमें सब्सक्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं। तो अभी हमारे पास इक्वेशन ऐसा बन गया, डेल्टा S टोटल इज इक्वल टू डेल्टा S प्लस डेल्टा S सराउंडिंग। सपोज करिए हम इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, राइट। नाउ इफ कंडीशन डालता हूँ मैं कि इफ डेल्टा H इज द एंथैल्पी चेंज, enthalpy change of a system accompanying the reaction। एक रिएक्शन में सिस्टम का एंथैल्पी चेंज क्या है, डेल्टा H है। देन
then enthalpy change of surrounding, enthalpy change of surrounding इज क्या बन जाएगा, माइनस डेल्टा एच। ये समझने की कोशिश करिए जो मैंने कंडीशन दी है। हमने क्या कहा कि डेल्टा एच इट इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ द सिस्टम है, बराबर है ना। डेल्टा एच इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ ए सिस्टम अकम्पनिंग द रिएक्शन, किसी रिएक्शन में। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ सराउंडिंग क्या बन जाएगा, दैट इज बन जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा एच बन जाएगा। सो देयरफॉर अप्लाई करते हैं डेल्टा एच सराउंडिंग के ऊपर ये कंसेप्ट, तो डेल्टा एच सराउंडिंग इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। याद करिए एंट्रोपी चेंज की डेफिनेशन। अब एंट्रोपी चेंज की डेफिनेशन सराउंडिंग के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, हीट सप्लाइड टू द सराउंडिंग डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर एट विच द हीट इज सप्लाइड, बनेगा ऐसा इक्वेशन। सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, ये वैल्यू अगर आप लोग वहां पर पुट करते हैं तो डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच अपॉन क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा। इसे हम रीअरेंज करते हैं कैसे, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस टी, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस टी से मल्टीप्लाई करिए तो क्या बन जाएगा ये, तो सर ये बन जाएगा माइनस टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस प्लस डेल्टा एच बच जाएगा, क्योंकि ये माइनस टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस टी तो हो गया एंड टी बाई टी कैंसल हो जाएगा। सो देयरफॉर इस इक्वेशन को मैं ऐसे अरेंज कर सकता हूँ, माइनस टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। नाउ आपको पता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी। सो देयरफॉर माइनस टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू क्या बन गया, डेल्टा जी, और माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, टी डेल्टा एस टोटल होता है। अब यहाँ से आप लोग सोचिए, यहाँ से आप लोग सोचिए, आप लोगों को पता है कि अगर टी डेल्टा एस टोटल मतलब डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 आता है तो प्रोसेस क्या हो जाती है, स्पॉन्टेनियस। जी हाँ, इसका ये भी तो मतलब निकल गया कि डेल्टा जी निगेटिव आ रहा है। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टी डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 अगर है तो डेल्टा जी क्या है, लेस देन 0 निगेटिव है। मीन्स कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इफ कंक्लूजन की अगर बात करें तो इफ डेल्टा एस टोटल दैट इज टी डेल्टा एस टोटल कर देते हैं, टी डेल्टा एस टोटल ये ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा जी ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस क्या बन जाएगी, स्पॉन्टेनियस बन जाएगी। नंबर 2, इफ डेल्टा एस टोटल लेस देन 0 है एंड डेल्टा जी क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, प्रोसेस क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस बन जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस बन जाएगी। एंड तीसरा, इफ डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू 0 तो डेल्टा जी इज इक्वल टू ऑल्सो 0, तो प्रोसेस कहाँ पर होगी, प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम रहेगी, प्रोसेस कहाँ पर रहेगी, इक्विलिब्रियम पे रहेगी। मतलब डेल्टा जी के हिसाब से आप लोग स्पॉन्टेनिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। हाँ, कैसे, अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए टी डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या फिर डेल्टा जी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, तब जाके प्रोसेस क्या बन जाती है, स्पॉन्टेनियस बन जाती है ये कंसेप्ट क्लियर। डेल्टा जी के हिसाब से स्पॉन्टेनिटी डिटरमाइन हो रही है। अब समझते हैं स्पॉन्टेनिटी एंड डेल्टा एच और डेल्टा एच, इसमें क्या रिलेशन हो सकता है। हम लोगों को एक चीज़ पता है
कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी हम लोग कैसे देते हैं, तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इस इक्वेशन के द्वारा हम लोग देते हैं। तो ये जो डेल्टा जी है मतलब स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया बन गया। तो ये स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया हम लोग डेल्टा एच एंड डेल्टा एस की वैल्यू से पता कर सकते हैं। मीन्स स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन ये डेल्टा एच की टर्म के ऊपर भी डिपेंडेंट हो सकती है एंड टी डेल्टा एस की टर्म के ऊपर भी डिपेंड हो सकती है। कैसे हो सकती है, इसके लिए हम लोगों को अलग अलग कंडीशंस रखकर देखना पड़ेगा। पहली कंडीशन रखकर देखते हैं कि इफ डेल्टा एच निगेटिव है एंड डेल्टा एस अगर निगेटिव है तो मतलब दोनों की दोनों कंडीशंस को, दोनों की दोनों जो टर्म्स है इन्हें हम लोगों ने कैसा रख के देखा है, निगेटिव। अब आप लोग सोचिए डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच निगेटिव है माइनस इंटू माइनस है, बराबर है। तो डेल्टा जी निगेटिव कब आएगा, डेल्टा जी निगेटिव कब आएगा, व्हेन निगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा एस। सोचिए तब जाके डेल्टा जी कैसा आ जाएगा, निगेटिव आएगा एंड प्रोसेस क्या बन जाएगी, स्पॉन्टेनियस। समझ में आया। देखिए हम लोगों ने डेल्टा एच और डेल्टा एस इन दोनों को कैसे रखा, निगेटिव रखा। तो ये अगर हम लोगों ने निगेटिव रखा है तो ये जो टर्म है ये तो पॉजिटिव है, बराबर है। माइनस इंटू माइनस ये क्या हो गया, प्लस हो गया। नाउ माइनस प्लस, माइनस प्लस ये माइनस कब होगा, ये माइनस तब होगा जब डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड, डेल्टा एच की निगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। एंड ये आप लोगों को मिलता है ओनली एट अ लो टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर अगर कम है तभी तो ये टर्म कम हो जाएगी और ये टर्म ज़्यादा हो जाएगी एंड प्रोसेस क्या बन जाएगी, स्पॉन्टेनियस बन जाएगी। दूसरी कंडीशन डालते हैं, अगर आप लोगों ने इन दोनों को पॉजिटिव करा दिया, इफ डेल्टा एच ये पॉजिटिव रखते हैं एंड डेल्टा एस इज ऑल्सो पॉजिटिव रखते हैं, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू प्लस माइनस इंटू प्लस। देखिए ये प्लस माइनस हो गया। अब डेल्टा जी की अगर बात करें तो ये प्लस भी आ सकता है एंड ये माइनस भी आ सकता है। कब आ सकता है, इफ टेम्परेचर इज लो। अगर टेम्परेचर लो है तो डेल्टा जी जो रहेगा ये कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। एंड इफ टेम्परेचर इज हाई, टेम्परेचर इज हाई तो डेल्टा जी कैसा आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जब डेल्टा एच एंड डेल्टा एस ये दोनों अगर पॉजिटिव है तो, ये दोनों अगर पॉजिटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस बन जाएगी ओनली एट हाई टेम्परेचर, बराबर है। हायर टेम्परेचर पे प्रोसेस क्या बन जाएगी, स्पॉन्टेनियस बन जाएगी। तीसरी कंडीशन को डाल देते हैं, कंडीशन नंबर थर्ड, इफ डेल्टा एच निगेटिव एंड डेल्टा एस पॉजिटिव है तो ऐसे केस में अब आप लोग सोचिए डेल्टा जी इज इक्वल टू इक्वेशन क्या आपके पास, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये निगेटिव किया, ये माइनस, ये निगेटिव हो गया, ये हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव। तो डेल्टा जी इज ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर, रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर के साथ कोई भी लेन देन नहीं होगा, डेल्टा जी हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। ऐसे केस में प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस है। नंबर फोर्थ कंडीशन डालते हैं, इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज निगेटिव। सोचिए जरा, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या, आपके पास इक्वेशन है, ये माइनस माइनस और ये क्या, ये प्लस है, ये माइनस, ये माइनस, तो माइनस इंटू माइनस हो गया, तो ये आने वाला आंसर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो डेल्टा जी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, प्रोसेस क्या रहेगा, डेल्टा जी ऑलवेज पॉजिटिव। प्रोसेस कैसी रहेगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, हमेशा ये नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी। यहाँ पर टेम्परेचर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दो केसेस में आप लोगों को बहुत क्लियर याद रखना है कि ये डेल्टा एच निगेटिव एंड डेल्टा एस पॉजिटिव है तो प्रोसेस फेवरेबल है, बराबर है। ऐसा हम लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा है, डेल्टा एस पॉजिटिव आता है, स्पॉन्टेनिटी मान लिया था हमने।
डेल्टा एच निगेटिव आता है, स्पॉन्टेनिटी को मान लिया था, बराबर है, लेकिन ये अपोजिट कंडीशन है। तो यहाँ पर हमेशा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। एंड यहाँ पर देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड में न्यूमेरिकल में ऐसे पूछ सकता है कि क्या ये रिएक्शन में क्रॉस ओवर टेम्परेचर है, मतलब क्या कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस बन सकती है। हाँ देखिए, जैसे आपने डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों को निगेटिव रखा, तो जो भी इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर रहेगा उससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर आती है तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि लो टेम्परेचर पे क्या है, स्पॉन्टेनियस है। इस केस में क्या है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो प्रोसेस हाई टेम्परेचर पे जाती है, मतलब इक्विलिब्रियम के टेम्परेचर से ज़्यादा जाता है, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस से किस में चली जाएगी, स्पॉन्टेनियस में। क्योंकि इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। हम लोग हेडिंग बनाते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, जिसे टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम भी आप लोग कह सकते हैं। वी नो दैट कि चेंज इन अ गिब्स फ्री एनर्जी is given as delta G is equals to delta H minus T delta S, and at equilibrium delta G is equal to क्या होता है, 0 होता है। So therefore 0 is equals to delta H minus T delta S, and T की अगर बात करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा H बाय डेल्टा S बन जाएगा। ये जो टेम्परेचर है इसे हम लोग कहेंगे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, कहेंगे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा S। डेल्टा H एंड डेल्टा S कैसा है उसके हिसाब से हम लोग स्पॉन्टेनिटी से नॉन स्पॉन्टेनिटी की तरफ जाएंगे, या फिर ये बता सकते हैं कि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस से कब स्पॉन्टेनियस बन सकती है, राइट, विद द हेल्प ऑफ दिस टेम्परेचर। अब पढ़ते हैं इस लेसन का लास्ट टॉपिक, दैट इज गिब्स फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इनके बीच के रिलेशन को। गिब्स फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नाउ फॉर अ reaction change in Gibbs free energy is related with standard Gibbs free energy change, standard Gibbs free energy change by the equation। अगर हम लोग किसी रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी एंड स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी के चेंज के बारे में देखें तो इसमें रिलेशन होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी एल एन क्यू, वेयर डेल्टा जी जीरो का मतलब क्या, आप लोगों को इसका टर्म तो पता ही है, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा जी जीरो का मतलब होता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर अ रिएक्शन। मतलब क्या, मीन्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ये दोनों कैसे होने चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए, तब जाके गिब्स फ्री एनर्जी क्या बन जाएगी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। आर के बारे में पता है आपको, टी के बारे में पता है, क्यू का मतलब होता है रिएक्शन कोशेंट, क्यू का मतलब क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट। नाउ ये जो रिएक्शन कोशेंट होता है इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, बराबर है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे देते हैं, के से देते हैं, ऐसा है कि इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। तो ये उसी के समान होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि के वाली टर्म में जो कॉन्सेंट्रेशंस होते हैं वो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस होते हैं, एंड क्यू में कॉन्सेंट्रेशन की जो टर्म होती है वो अदर देन इक्विलिब्रियम वाली स्टेट होती है। नाउ कंसीडर अ रिएक्शन, सपोज करिए कि आपके पास एक रिएक्शन है, कंसीडर अ रिएक्शन दैट इज A moles of A plus B moles of B gives C moles of C plus D moles of the D। ये एक रिएक्शन है। इसके लिए अगर हम लोग डेल्टा जी का रिलेशन देखें तो डेल्टा जी का रिलेशन कैसे बन सकता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए,
डेल्टा जी इज इक्वल टू बन जाएगा डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी एल एन क्यू सी। क्यू सी क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन है, क्वांटिटीज है, ये हम लोग को ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कैसे ले रहे? इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी एल एन क्यू पी। यहाँ पर जो अमाउंट्स है क्यूपी लिया ना, तो क्यूपी हम तब यूज करते हैं जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी हमें काउंट करनी है प्रेशर्स में, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, मतलब गैसीय स्टेट के लिए। ये रिएक्शन सॉल्यूशन स्टेट में होगी, ये रिएक्शन गैसीय स्टेट में होगी। तो सॉल्यूशन के स्टेट में तो डेल्टा जी का इक्वेशन ऐसा आएगा एंड गैसेस के केस में इक्वेशन ऐसा बनेगा। नाउ इसमें अगर हम लोग टर्म रखते हैं तो ये बन जाएगा डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी एल एन into concentration of C to the power C into concentration of D to the power D divided by concentration of A to the power A into concentration of B to the power B बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा? तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी एल एन पार्शियल प्रेशर ऑफ द सी। देखिए ऐसे लिखते हैं टू द पावर C, इसका कोएफिशिएंट क्या है? स्मॉल c into partial pressure of D to the power D divided by partial pressure of A to the power A into partial pressure of B to the power B। ऐसा इक्वेशन बनता है। Now at equilibrium कंडीशन डालता हूं मैं, at equilibrium डेल्टा G इज इक्वल टू क्या होता है? जीरो होता है एंड QC इज इक्वल टू बन जाएगा KC एंड QP इज इक्वल टू अब क्या बन जाएगा? KP बन जाएगा, क्योंकि अब इक्विलिब्रियम आ गया। सो देयरफॉर आपके पास इक्वेशन आ गया जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी एल एन के सी। आर टी एल एन क्या हो गया? के सी। और जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी एल एन के पी हो गया। सो दिस इज नथिंग बट डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी बनेगा और डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी बनेगा। इसे नॉर्मल लॉगरिथम में कन्वर्ट करिए तो इसे नॉर्मल लॉगरिथम में कन्वर्ट करते हैं तो डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 ऑफ के सी। और क्या बन जाएगा? डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 ऑफ के पी बन जाएगा। तो यहाँ से इस फॉर्मूले के ऊपर से भी आप लोगों को न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिब्स फंक्शन। अब स्पॉन्टेनिटी एंड गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, इसे हम लोग समझते हैं। कुछ न्यूमेरिकल है हमारे पास। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉर अ सर्टन रिएक्शन डेल्टा एच जीरो इक्वल टू 219 किलो जूल एंड डेल्टा एस इज इक्वल टू -21 जूल पर केल्विन। डिटरमाइन वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। गाइस एक तरफ ध्यान दीजिए, आपके पास डेल्टा एच है एंड डेल्टा एस है। ऐसे केस में स्पॉन्टेनिटी डिटरमाइन अगर करानी है तो हमें डेल्टा जी कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, आपके पास इक्वेशन ये है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सर यहाँ पर तो स्टैंडर्ड कंडीशन में दिया हुआ है। हाँ, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में दिया हुआ है तो इसे हम लोग ऐसे बना देंगे, कुछ ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग गिवन को देखें तो आपके पास डेल्टा एच जीरो गिवन है, दैट इज 219 किलो जूल, ये किलो जूल में है। एंड डेल्टा एस जीरो ये है -21 जूल पर केल्विन, दैट इज -21 इंटू 10 टू द पावर -3 किलो जूल पर केल्विन हो गया। देख लीजिए यूनिट हो गया सेम। टेम्परेचर तो है ही नहीं सर, नहीं है मतलब स्टैंडर्ड है, कितना 298 केल्विन। आपको डेल्टा जी जीरो कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड डेल्टा जी जीरो का वैल्यू देखकर, उसके वैल्यू का साइन देखकर आपको बताना पड़ेगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। कैसे? देखिए डेल्टा जी जीरो
is equals to delta H0 minus T into delta S0, that is 219 kilojoule minus 298 Kelvin into minus 21 into 10 to the power minus 3 किलोजूल पर केल्विन हो जाएगा। तो ये केल्विन इनवर्स टू केल्विन कैंसिल हो गया एंड किलोजूल क्या आ गया, कॉमन आ गया। करके देखिए, अगर आप लोग इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं तो ये कितना आएगा। पहले तो आपको इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये आता है 6.258। अब ये काम कर सकते हैं और आंसर तो अभी मैं बता सकता हूँ क्योंकि डेल्टा जी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ये आप लोगों को मिलता है 225.258 किलोजूल। अब यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि सिंस डेल्टा G0 इज ग्रेटर देन 0 द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। पता है आप लोगों को, बराबर है। रिएक्शन क्या बन गई, अब नॉन स्पॉन्टेनियस बन गई। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था सॉल्व। अभी सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखिए, इसमें दो क्वेश्चन है ए एंड बी। क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस और नॉट एंड फर्दर स्टेट वेदर दे आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। गाइस अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोगों के लिए अगर 3 मार्क का है तो 1 मार्क फ्री में मिल जाएगा, मतलब उनके तरफ से नहीं। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक ये आइडेंटिफाई करना है, तो ये तो अभी भी पता होता है। देखिए डेल्टा एच का साइन ही डिटरमाइन करता है ना एक्सोथर्मिसिटी। तो डेल्टा एच निगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक। तो इतना भी ध्यान रखेंगे। फिर आपको कहता है कि ये स्पॉन्टेनियस है या नहीं, आइडेंटिफाई करके दो। तो पहले के लिए आपके पास गिवन क्या है, डेल्टा एच कितना है -110 किलोजूल एंड डेल्टा एस कितना है, दैट इज +40 जूल पर केल्विन। तो ये कितना हो गया, +40 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोजूल पर केल्विन हो गया, राइट। टेम्परेचर कितना है, 400 केल्विन का है। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डेल्टा जी फाइंड आउट करना पड़ेगा। कर देते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। वैल्यूज पुट करिए, -110 माइनस 40 इंटू 10 टू द पावर -3। यहाँ पर एक टर्म है जो छूट गई, -400, राइट। अब इससे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, आप लोगों को काफ़ी इजीली इसके जीरोस कैंसिल करते हुए दिखेंगे, कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को मिलता है 16। तो इसका आंसर आ जाएगा -126 किलोजूल। तो डेल्टा जी यहाँ पर बताएंगे कि सिंस डेल्टा जी इज लेस देन 0 द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, बराबर है। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और लिखेंगे कि सिंस डेल्टा एच इज निगेटिव द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक है। ये आंसर क्लियर। अब ये जो बी बचा है ये आपके लिए होमवर्क देता हूँ, आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का कहना क्या है, जरा देखिए तो। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस अंडर स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन। कौन सी रिएक्शन है, वाटर का ऑक्सीडेशन है। ट्वाइस H2O प्लस O2 गिव्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आपके पास है डेल्टा H0 एंड डेल्टा S0। फिर एक और क्वेश्चन ऐड किया इसमें कि डज इट हैव अ क्रॉस ओवर टेम्परेचर। मैंने कहा था कि आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन से टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस से स्पॉन्टेनियस होगी। तो ये भी पता करके देना है। तो एक काम करते हैं, पहले स्पॉन्टेनिटी को डिटरमाइन कर लेते हैं, बाद में सोचेंगे क्या है, क्रॉस ओवर टेम्परेचर मिलता है या नहीं मिलता। आपके पास डेल्टा H0 गिवन है, आपके पास डेल्टा S0 भी गिवन है। डेल्टा H0 कितना है, तो इट इज़ 196 किलोजूल का है एंड डेल्टा S0 इट इज़ -126 जूल पर केल्विन, दैट इज़ -126 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोजूल पर केल्विन, ठीक है। नाउ टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, 298 केल्विन का।
आपको आइडेंटिफाई करना है डेल्टा G0 एंड आपको आइडेंटिफाई करके क्या देना है कि क्रॉस ओवर टेम्परेचर है या नहीं है। करेंगे हम लोग, इससे भी आइडेंटिफाई करके दे सकते हैं। पहले डेल्टा G0 तो निकाल लीजिए। तो डेल्टा G0 इज इक्वल्स टू डेल्टा H0 माइनस टी डेल्टा S0 दैट इज 196 किलो जूल माइनस 298 इंटू माइनस 126 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। करिए पहले इसे कैलकुलेट। अगर हम लोग इसका आंसर देखते हैं तो इसका आंसर आता है, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 37.55। अब आप लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका आंसर आप लोगों को मिलता है प्लस 233.55 किलो जूल। तो डेल्टा G0 की अगर हम लोग बात करें तो डेल्टा G0 कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो सिंस डेल्टा G0 इज ग्रेटर देन 0 द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अब क्रॉस ओवर टेम्परेचर मतलब ये पूछ रहा है हमें कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस से स्पॉन्टेनियस में कब जाएगी। तो पता करना पड़ेगा कि डेल्टा H का साइन एंड डेल्टा S का साइन क्या है। नाउ डेल्टा H0 ये आप लोगों के पास कैसा है, पॉजिटिव है, एंड डेल्टा S0 ये कैसा है, निगेटिव है। तो ऐसे केस में डेल्टा G ये हमेशा, डेल्टा G ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, ऑलवेज। देख लीजिए कैसे आप लोगों को पता है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई, ये निगेटिव मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव, तो ये क्या हो गया, प्लस 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 प्लस। डेल्टा G हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सो द रिएक्शन डू नॉट हैव, द रिएक्शन डू नॉट हैव क्रॉस ओवर टेम्परेचर, क्रॉस ओवर टेम्परेचर। ये आपको 1 मार्क दिलाएगा, ठीक है, ये आपको क्या दिलाएगा, 1 मार्क दिलाएगा। ऐसे इसे सॉल्व करना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 का कहना क्या है, जरा देखिए तो। फॉर अ रिएक्शन डेल्टा H0 इज -224 किलो जूल एंड डेल्टा S0 इज -153 जूल पर केल्विन, एट व्हाट टेम्परेचर द चेंज ओवर फ्रॉम स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस विल ऑकर। मतलब किस टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस से कहाँ पर चली जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस पे जाएगी। तो आपके पास गिवन में क्या है, पहले उसे नोट कर लीजिए। यू हैव डेल्टा H0 कितना है, -224 किलो जूल। डेल्टा S0 कितना है, -153 जूल पर केल्विन, दैट इज -153 इंटू 10 टू द पावर -3 किलो जूल पर केल्विन है। आप लोगों को टेम्परेचर फाइंड आउट करके देना है। तो टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा H0 अपॉन डेल्टा S0 होता है या नहीं होता, दैट इज नथिंग बट -224 डिवाइडेड बाय -153 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। अगर आप लोग इसका आंसर निकालते हैं तो ये मिलता है 1464 केल्विन। अब देखिए आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि किस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस में जाती है। सो देयरफॉर आप लोग चेक करिए आपके पास क्या कंडीशन है। सिंस डेल्टा H0 क्या है, निगेटिव है, डेल्टा S0 क्या है, निगेटिव है। जब दोनों निगेटिव होते हैं तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होती है, लो टेम्परेचर पे। द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, the process is spontaneous at a low temperature। मतलब क्या, that is less than 1464 केल्विन।
एंड हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगी, ये नॉन स्पॉन्टेनियस बन जाएगी। मीन्स द प्रोसेस बिकम्स नॉन spontaneous at a temperature greater than 1464 केल्विन। ऐसा ये क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या कहता है। फॉर द रिएक्शन C2H4 गैस प्लस H2 मतलब हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन गिव्स इथेन। Kp है 3.356 इंटू 10 टू द पावर 17। कैलकुलेट डेल्टा G0 फॉर द रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास गिवन में है Kp कितना है, तो 3.356 इंटू 10 टू द पावर 17 है। टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या होता है 298 केल्विन। यू हैव टू फाइंड आउट डेल्टा G0। याद करिए रिलेशन क्या होता है, डेल्टा G0 इज इक्वल टू -2.303 इंटू आर इंटू टी इंटू लॉग ऑफ Kp होता है, दैट इज -2.303 इंटू आर। क्या होती है आर की वैल्यू 8.314, जे के इनवर्स मोल इनवर्स, राइट 8.314 इंटू 298 केल्विन इंटू लॉग ऑफ 3.356 इंटू 10 टू द पावर 17। मैंने आपको इसका मल्टीप्लिकेशन दिया था, याद है, ये हो जाएगा 19.147 इंटू 298 इंटू लॉग ऑफ। अब इसका लॉगरिथम निकाल लीजिए। ये होता है 17.526 हो जाता है। करिए अब इसका मल्टीप्लिकेशन करिए। ये आपको मिलता है 1 लाख जूल पर मोल, दैट इज नथिंग बट 100 ऑफ किलो जूल पर मोल। तो डेल्टा G0 इस तरीके से निकलेगा। अब 6th वाले का कहना क्या है, देखिए कैलकुलेट डेल्टा S टोटल एंड स्टेट वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमें पता है डेल्टा S टोटल अगर पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। क्या रिएक्शन है, मर्क्यूरिक सल्फाइड का ऑक्सीडेशन है HgS प्लस O2, इट गिव्स Hg लिक्विड प्लस SO2। एंड आपके पास गिवन में क्या है, तो डेल्टा H0 है कितना, -238.6 किलो जूल है। डेल्टा S0 कितना है, +36.7 जूल पर केल्विन है। टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना 298 केल्विन होता है। यू हैव टू फाइंड आउट टी डेल्टा S टोटल। ये फाइंड आउट करने के बाद पता चलेगा। नाउ टी डेल्टा S टोटल, यहाँ पर ये दोनों की दोनों जो टर्म्स है, ये दोनों की दोनों टर्म किसके लिए है, सिस्टम के लिए है। तो सराउंडिंग के लिए अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो सराउंडिंग के लिए क्या हो जाएगा, जरा सोचिए। अब आप डेल्टा S सराउंडिंग की अगर हम बात करते हैं तो डेल्टा S सराउंडिंग पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डेल्टा S सराउंडिंग इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, दैट इज माइनस डेल्टा H0 अपॉन T होता है। तो ये माइनस है, ये माइनस है, क्या हो गया प्लस। तो 238.6 किलो जूल डिवाइडेड बाय 298 केल्विन का टेम्परेचर। इसे अगर आप लोग देखते हैं तो ये आता है 0.8007 किलो जूल पर केल्विन आता है, जिसका मतलब हो जाएगा 800.7 जूल पर केल्विन। क्यों ऐसा किया, क्योंकि मुझे डेल्टा S टोटल निकालना है। नाउ डेल्टा S टोटल की अगर बात करते हैं तो डेल्टा S टोटल क्या होता है, तो सर डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंडिंग होता है। तो डेल्टा S सिस्टम आपके पास कितना है, +36.7 जूल पर केल्विन, एंड ये कितना आ गया 800.7 जूल पर केल्विन। यूनिट कॉमन हो गए। इसका अगर आप लोग आंसर देखते हैं तो ये आ जाएगा 837
37.4 जूल पर केल्विन का। अब आप लोग सोचिए डेल्टा एस टोटल क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। लिखेंगे कि सिंस डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0 द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। इस तरीके से आपको इसे आइडेंटिफाई करके देना है। फिर इस 7th वाले का कहना क्या है, कैलकुलेट डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इट गिव्स मिथाइल अल्कोहल। डेल्टा जी जीरो गिवन है, कितना है, -24.8 किलो जूल पर मोल। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO 4 बार का है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 2 बार का है, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथानॉल ये कितना है, 2 बार का है। नाउ गिवन तो आपके पास दिख रहा है, लेकिन पेपर में आपको लिखना चाहिए डेल्टा जी जीरो कितना है, -24.8 किलो जूल पर मोल का है। देन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 298 केल्विन का हो जाएगा। नाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO ये है 4 बार, partial pressure of H2 it is a 2 bar, and partial pressure of methanol ये कितना है, 2 बार का है। क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है, डेल्टा जी। तो इक्वेशन क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस 2.303 RT इंटू लॉग ऑफ क्या होता है, KP होता है। अब आपके पास KP है क्या, नहीं है। पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, Kp। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो Kp पार्शियल प्रेशर है, तो प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3OH डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 टू द पावर 2 होगा 2 होगा। नाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथानॉल कितना है, 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, 4, एंड ये कितना है, 2 टू द पावर 2, तो ये हो गया 2 टू द पावर 4 इंटू 4 दैट इज 2/16 का हो गया। पार्शियल प्रेशर आप लोगों को कितना मिलेगा, 2/16 का मिलेगा, नथिंग बट 1/8, ये हो जाएगा 0.125। अब कैलकुलेट करिए, वैल्यूज रखिए। सो देयरफॉर डेल्टा जी इज इक्वल टू -24.8 किलो जूल है ये, ठीक है, इन प्लस 2.303 इंटू R है। R कितना लेंगे, 8.314, जेके इनवर्स मोल इनवर्स होता है, लेकिन आपको इसे किस में लेकर आना पड़ेगा, किलो जूल में, क्योंकि ये वाली टर्म किलो जूल में है। तो 8.314 इंटू 10 टू द पावर -3 किलो जूल पर मोल पर केल्विन बन जाएगा। इट इज 8.314 इंटू 10 टू द पावर -3, ये हो गया R। टेम्परेचर कितना लेना है आपको गाइस, दैट इज 298 केल्विन है, इंटू लॉग ऑफ 0.125। करिए अब सॉल्व। अगर हम लोग पूरी टर्मिनोलॉजी को सॉल्व करते हैं तो डेल्टा जी अगर देखते हैं तो डेल्टा जी आप लोगों को मिलता है -29.953 किलो जूल पर मोल। तो गाइस यहाँ पर आते आते आप लोगों का थर्मोडायनामिक्स एक इम्पोर्टेंट यूनिट फिनिश होता है। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऐसे एक इम्पोर्टेंट यूनिट की तरफ।